हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जिन बच्चों की क्लास 10th में या क्लास 12th में कंपार्टमेंट आई है और जिन्होंने सीबीएसई से जो है एग्ज़ाम दिए थे। तो यहाँ पर सीबीएसई ने ये सर्कुलर जारी किया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें अब कंपार्टमेंट वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो आपके थ्योरी के पेपर हैं उससे पहले यहाँ पर बताया गया कि प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम भी उन बच्चों के होंगे जिन बच्चों को प्रैक्टिकल में पास नहीं किया गया। तो यहाँ पर क्लास 12th और क्लास 10th के बारे में अलग अलग बताया गया। तो पहले मैं क्लास 12th के बारे में बता दूं कि किन बच्चों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। देखिए, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने प्रैक्टिकल में 33% मार्क्स अगर हासिल नहीं किए हैं तो, और उसकी रिपोर्ट कार्ड पे लिखा हुआ है कंपार्टमेंट कैटेगरी में है, वो ये लिखा है रिपीट इन प्रैक्टिकल आरपी लिखा हुआ है, तो उस बच्चे को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना होगा। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही फेल है तो उसको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे में पास लिखा है, टोटल मिला के थ्योरी और प्रैक्टिकल के 33% मार्क्स हैं, ठीक है, तो वो अगर पास लिखा तो उसको एग्ज़ाम नहीं देना। अगर किसी बच्चे की मार्कशीट में लिखा हुआ है ना कि आरपी, तभी उसे एग्ज़ाम देना है, या वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अगर फेल है तभी उसे देना है। अगर वो प्रैक्टिकल में पास है, थ्योरी में फेल है, तो उसे केवल फिर थ्योरी का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, बाकी आपने फॉर्म भी फिल किया होगा, आपको पता होगा। ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कब है ये बता रखा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 6 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में होगा। अभी थोड़ा सा ध्यान सुन लो, पहले मैं 10th के बारे में एक बात बता दूँ कि क्लास 10th के बारे में बोला गया कि देखिए, अगर कोई बच्चा 33% से थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट को मिलाकर अगर पास है तो उसको तो कोई एग्ज़ाम नहीं देना। लेकिन अगर कोई बच्चा इंटरनल असेसमेंट में एब्सेंट था और वो ये सोच रहा है कि भाई मैं इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दे दूँ, ठीक है, या मुझे उसके मार्क्स मिल जाए, तो यहाँ बता रखा है कि अगर कोई बच्चा थ्योरी में फेल है और उसको कंपार्टमेंट दी गई है तो उसको इंटरनल असेसमेंट जो है ना दोबारा से नहीं देने दिया जाएगा। उसके जो थ्योरी में मार्क्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग इंटरनल असेसमेंट में उसको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि उसका 80 नंबर का अगर कंपार्टमेंट का पेपर है, जो बच्चा पास है उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और एक ऐसा बच्चा है जिसने इंटरनल असेसमेंट दिए ही नहीं है, उसके उसमें 0 लगे हुए हैं। ठीक है, तो 80 नंबर का पेपर है और 80 नंबर में से अगर उसके 20 नंबर आते हैं, ठीक है, किस में आते हैं, अभी जो थ्योरी का पेपर दे रहा है, और अब उसे इंटरनल असेसमेंट तो देने नहीं दिया जाएगा, तो 20 में से उसके नंबर अपने पता कितने लग जाएंगे। यहाँ पर देखो, 80 का ये 1/4 है, 4 से डिवाइड करोगे 80 को तो 20 आएगा ना, तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दो तो 5। तो इस तरीके से उसके नंबर टोटल बनेंगे 25 100 में से। तो ऐसे में वो फिर फेल ही है क्योंकि टोटल 33% चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मार्क्स लगाएंगे। अगर जैसे उसके 80 में से 40 आते हैं तो 20 में से उसको 10 मिल जाएंगे, तो उसके टोटल 50 आ जाएंगे। इस तरीके से होगा। तो यहाँ प्रोराटा मार्क्स की बात की गई है। क्लियर हो गया। वैसे आपको जो बच्चे 10th क्लास के अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो जो कंपार्टमेंट वाले हैं तो उनको ये करना है कि 80 में से उनके जितने मर्जी मार्क्स आए, लेकिन 100 में से टोटल करने पर उनके 33 होने चाहिए। समझ में आ रही है। जैसे अगर किसी बच्चे के प्रैक्टिकल जो या जो इंटरनल असेसमेंट के अगर उसके 20 नंबर आए हुए हैं तो उसको अभी पता है कितने नंबर लाने हैं, उसको 13 नंबर लाने हैं 80 में से। अगर 20 में से 20 है तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अगर किसी के 20 में से 10 आए हुए हैं तो उसको 80 में से कितने लाने पड़ेंगे, 23 लाने पड़ेंगे कम से कम। पर आप ये मत करना कि 23 नंबर की तैयारी करो, आप कम से कम जो आप तैयारी करें ना 80 में से कम 40 नंबर तक की तैयारी तो अच्छे से करो। ठीक है, अब देखो ये जो प्रैक्टिकल है ना, तो 2 प्रकार के बच्चे हैं सीबीएसई के पास। एक है रेगुलर स्कूल जाने वाले और एक है प्राइवेट स्कूल, यानी कि जो पत्राचार से करते हैं। तो उनके लिए बोला गया जो रेगुलर स्कूल वाले बच्चे तो उनका तो उन्हीं के स्कूल में ही होगा प्रैक्टिकल,
बाहर से एग्जामिनर आएंगे, वो एग्ज़ाम आपका लेंगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। वो आपके स्कूल के टीचर्स आपको पूरी तरह से बता देंगे। अपॉइंटमेंट वगैरह जो बाहर से टीचर आएंगे वो उनके ऊपर है। आपको आंसर बुक भी मिलेगी प्रैक्टिकल करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, यानी कि जो पत्राचार से अगर कर रहे हैं, या कोई और किसी भी स्टेट के अंदर अगर किसी प्रकार का और कोई सिस्टम है जो सीबीएसई से करवाता है, ठीक है, ओपन से तैयारी करवाता है, तो वहाँ के जो उसकी एजेंसी होगी ना, वो जिस जगह भेजेगी जहाँ पर उसे प्रैक्टिकल वगैरह कराना होगा वहीं पर करवाएंगे। तो आपको, अगर आप प्राइवेट से हैं, प्राइवेट का मतलब जो ओपन से कर रहे हैं, तो वो आप वहीं पर कांटेक्ट कीजिएगा, पता लगा लीजिएगा, ठीक है। बाकी रेगुलर में जो प्राइवेट स्कूल लेकिन रोज स्कूल जाते हैं उन सभी को इंक्लूड किया जाता है। देखो मैंने अपने तरफ से सारी बात बताने की पूरी पूरी कोशिश की है, ठीक है। बाकी इसमें ये लिखा हुआ है कि जो प्रैक्टिकल मार्क्स वगैरह ना, वो फिर कैसे अपलोड होंगे, तो वगैरह वगैरह, मतलब उसी दिन जिस दिन आप प्रैक्टिकल दो उसी दिन अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि जब बच्चे के थ्योरी के पेपर होंगे ना, जब थ्योरी के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके साथ फिर जोड़ देगी सीबीएसई, और फिर जल्द से जल्द रिजल्ट बच्चे को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि वो अगली क्लास के लिए फिर एडमिशन ले सके, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको पूरा का पूरा पीडीएफ दिखा भी दिया है। आपको पता भी होगी कि आपकी जो डेट शीट है वो भी आपकी आ चुकी है, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम कब है, ठीक है। तो मैंने मेन डियर आपसे सारी बातें शेयर कर दी हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। मैं स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, मैंने सिलेबस और भी बहुत सारी बना रहा हूँ धीरे धीरे। आप इस तरीके से अपना प्यार बनाए रखना। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आप सब अच्छे नंबर से पास हो जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।